हिमालय की पवित्र और शांत वादियों में राजा हिमवान और रानी मैना का राज्य था। उनकी पुत्री पार्वती बचपन से ही अत्यंत सरल, करुणामयी और तपस्विनी स्वभाव की थी। पूर्व जन्म में वे सती थी, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न पाने के कारण अपना प्राण त्याग दिए थे। उसी जन्म से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अगले जन्म में वे फिर से भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगे। माता पार्वती बचपन से ही भगवान की उपासना में लीन थी। वे कैलाशपति शिव को अपना सर्वस्व मानती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। कठोर सर्दी, वर्षा, धूप में भी वे बिना विचलित हुए शिव का ध्यान करती रही। उनका तप इतना कठिन था कि देवता आश्चर्यचकित हो गए। इधर भगवान शिव वैराग्य में लीन थे। वे सांसारिक बंधनों से दूर ध्यान में मग्न थे। देवताओं को चिंता हुई कि तारकासुर नामक असुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। जब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव का ध्यान भंग कर सके, किंतु शिव जी ने क्रोध होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। माता पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति के दुख को देखा और करुणा से भर गए। उन्होंने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी। उनकी भक्ति, त्याग और प्रेम ने अंततः भगवान शिव के हृदय को स्पर्श किया। शिव जी ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और स्वीकार किया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनने योग्य है। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण किंतु दिव्य था। हिमालय का वादियाँ, देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्रकृति इस विवाह की बनी। स्वयं ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया। यह विवाह प्रेम, तप, विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। विवाह के बाद माता पार्वती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया। वे शक्ति स्वरूपा बनी और शिव के साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन का कार्य करने लगी। शिव के और शक्ति का यह मिलन यह दर्शाता है कि बिना शक्ति के शिव भी निष्क्रिय है और शक्ति को दिशा देने वाला शिव ही है। शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, त्याग और विश्वास से प्राप्त होता है। यह केवल देवी देवताओं की कथा नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक महान आदर्श है।